हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे लाइफ के हर एक दिन को अच्छा बनाने में कई गुना मदद करता है, बल्कि हमारे ऊपर भी उसी का कंट्रोल होता है। तो फिर आपका ज्यादा समय न गवाता, हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिनमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ उनके इंटरेस्टिंग सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाबों को जानकर आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। तो फिर आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रहने वाला है वो है पावर ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की ताकत। और वाकई में ये टॉपिक हमें कई बार सोचने को मजबूर कर सकता है कि आखिरकार हमारा दिमाग क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, वे ये हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है और इस दिमाग की ताकत को कैसे बढ़ाकर हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं, वे क्यों हमारा दिमाग भटकता रहता है। और इन सभी अजीबोगरीबो सवालों के जवाबों को जानने के लिए बना रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं उन सवालों के जवाबों की तरफ। तो पहला सवाल जो रहने वाला है वो ये है कि आखिरकार हमारा दिमाग क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, हमारे दिमाग का संबंध तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम से होता है। वह यह तंत्रिका टेलीफोन की तारों की तरह संदेशों को मस्तिष्क तक लाने व मस्तिष्क के आदेशों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के कार्य करती है। माना जाता है कि मनुष्य की तंत्रिका तंत्र में लगभग 13 अरब कोशिकाएं हैं, जिनमें 10 अरब अकेले मस्तिष्क में है। और मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग को तथा दायां भाग शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। 1.4 किलोग्राम वजन का ये दिमाग हमारे शरीर का मालिक बना रहता है। और हो भी क्यों ना, ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वह इसके कार्य ही इसके महत्व को और बढ़ा देता है, जिनमें किसी के बारे में सोचना, तर्क निकालना, निर्णय लेना, स्मरण करना, भौतिक क्रियाओं को आसान बनाना, वह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना आदि। अब इस दिमाग को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हमारा दिमाग एक ऐसी मेमोरी की तरह काम करता है जिसमें कई सारे संदेशों, विचारों, बातों वह हम हमारी जिंदगी में जो देखते हैं, सुनते हुए जैसा अनुभव करते जाते हैं, वैसा हमारा दिमाग उन चीजों को संग्रहित करते जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपनी मम्मी पापा से कई अनजान चीजों के बारे में सवाल पूछते रहते हैं जिनको वे समझ ही नहीं पाते। वे छोटे बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, बड़े होने पर उनका माइंड सेट भी वैसा ही हो जाता है। तभी तो अंग्रेजी बोलने वाले को हिंदी सीखने में, वह हिंदी बोलने वाले को अंग्रेजी सीखने में कठिनाई आती है। और हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन अधिकतर हमारे दिमाग में ही होता है, जो हम निकाल ही नहीं पाते, बल्कि उस प्रॉब्लम को दिमाग में लेकर बैठे रहता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते तब जोड़, बाकी, गुणा, भाग को सोल्व करना हमारे लिए बड़े पहाड़ को तोड़ने के बराबर होता था। और जब थोड़े और बड़े हुए तो ये चीजें हमारे लिए आसान तो बन गई, लेकिन फिर बोर्ड परीक्षा की टेंशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वह जब कॉलेज लाइफ में आए तो बोर्ड परीक्षा आसान तो बन गई, लेकिन फिर कैरियर बनाने की टेंशन हर किसी को सताने लग गई, जिसका सही सॉल्यूशन किसी को तो मिल जाता है और किसी को नहीं मिल पाता है। और जिनको नहीं मिल पाता है वो कभी समझ ही नहीं पाते कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए। और ये चीजें जो हमारे साथ होती आई है, इनमें हमारी गलती कुछ नहीं है, बल्कि हमें वो माहौल कभी मिला ही नहीं जिनमें किसी भी चीज के लिए ना डराया जाता हो, जहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के बजाय प्रॉब्लम को और बड़ा बनाकर ना दिखाया जाता हो, किसी भी नई चीज करने के लिए मोटिवेट करने से ज्यादा डिमोटिवेट ना किया जाता हो। और अब आप भी सोचिए कि जब हमारे दिमाग में ये चीजें जाएगी तो हमारा दिमाग कैसे हमको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएगा, बल्कि हमारे दिमाग में सही चीजें कभी गई ही नहीं। और हमारे लाइफ में जैसा हम सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, एक्चुअल में वैसा ही हमारे साथ होता है और उसी तरह हमारा दिमाग भी रिएक्ट करता है, और इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी नहीं घबराते, वे कुछ लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम से ही डर जाते हैं। बल्कि भगवान ने दिमाग हम सबको बराबर दिया है, पर सभी चीजें जिंदगी में होती सबके साथ अलग अलग है। इसलिए आगे की लाइफ में आप अपने दिमाग में उन्हीं चीजों को रखें जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ आपकी सक्सेस की ग्रोथ को भी बढ़ाती हो। बाकी फालतू चीजों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे, क्योंकि उन्हीं चीजों के द्वारा आपके आने वाले लाइफ के साथ साथ आपका एटीट्यूड, माइंडसेट व व्यक्तित्व तय होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि ये दिमाग हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी को किस तरीके से प्रभावित करता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उसका पहले दिमाग आदेश देता है, फिर हम वो काम करते हैं। मतलब ये है कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा, ये हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। तभी तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारे साथ जो भी हो अच्छा हो। कभी कभार तो हमारा दिमाग किसी घटना के होने से पहले ही हमें सचेत कर लेता है, वह कभी घटना के होने के बाद भी सचेत नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अगर हम रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में कोई नुकीली चीज आ जाए तो हमारा पैर उस नुकीली चीज पर पड़ने से पहले ही हमारा दिमाग हमको रोक लेता है। तो कभी तो ऐसा होता है कि हमको चोट लगने के बावजूद भी हमको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि हो सकता है कि उस समय हमारा दिमाग कहीं और बिजी हो। अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हम रात को सोने से पहले ये सोच के सोते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तभी हमारा दिमाग सुबह अलार्म बजने से पहले ही हमको उठा देता है। और ये सभी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है, मतलब तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए तो आप रात को अच्छे माइंडसेट के साथ सोइए, वे सुबह अच्छे फ्रेश मूड के साथ उठे, क्योंकि दोनों ही टाइम की एक्टिविटी हमारे पूरे दिन को डिसाइड करती है कि वो कैसा होगा। अब तीसरा सवाल ये है कि हमारा दिमाग क्यों भटकता रहता है। देखिए, हमारा दिमाग उस तेज हवा व बहती हुई नदी की तरह होता है जो हमेशा तेज गति से बहता रहता है, जिसमें हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है।
बल्कि रात को सोने के बावजूद भी ये इधर से उधर भटकता रहता है। मतलब ये कि हमारा दिमाग जिंदगी भर गति करता रहता है और हम हमारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहे तो ये हमसे हो ही नहीं सकता। बल्कि इस दिमाग की गति को दिशा जरूर दी जा सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है। अब वो दिशा गलत होगी या सही, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे दिमाग को हमेशा नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीजों पर कभी ध्यान जा ही नहीं पाता है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों में हमेशा दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है और दिमाग मेहनत करना नहीं चाहता। इसीलिए तो हमेशा वह कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करता रहता है ताकि वहाँ पर वह कंफर्टेबल रह सके। तभी तो हमारा दिमाग पढ़ाई के समय हमेशा फोन की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है ताकि पढ़ना ना पड़े। पर कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के समय फोन को बीच में आने ही नहीं देते, बल्कि फोन चलाने का एक फिक्स टाइम रख लेते हैं और इसी तरह उनका हर एक दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है, जिसमें वो बाकी लोगों की तरह हर एक काम करते रहते हैं। वे किसी नेगेटिव चीज पर उनका ध्यान जा ही नहीं पाता और इसी तरह उनकी लाइफ में बैलेंस बना रहता है। और ये सभी चीजें उनके साथ इसलिए हुई क्योंकि वो अपने दिमाग को एक निश्चित सही दिशा देते रहते हैं। अब चौथा सवाल ये है कि इस दिमाग की ताकत को कैसे बढ़ाकर इसका सही उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे शरीर को ताकतवर एंड फिट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि हमें रोजाना जिम जाकर कसरत करनी पड़ेगी। पर हम अपने शरीर की कसरत तो कर लेते हैं पर दिमाग की कसरत कर ही नहीं पाते, क्योंकि आज तक हमें दिमाग की कसरत के बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पर आप ज्यादा चिंता न करें, इस वीडियो के द्वारा आज आपको दिमाग की कसरत के बारे में पता चल ही जाएगा। देखिए, आप अधिकतर वो काम कर सकते हैं जिसको करने में आपको तकलीफ होती है और आपका दिमाग उसे ना करने के लिए कहता हो, जैसे कि किताब पढ़ना, मैथ्स से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करना, कोई सी भी एक कला सीखना जिसमें पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, एडिटिंग हो, वे अपने विचारों को एक खाली पन्नों पर उतारना, बोलने की कला सीखना इत्यादि। वे लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझकर एक टास्क समझना जिसको कैसे भी करके पूरा करना। वे आपके लायक जो भी हो, घर की छोटी मोटी जिम्मेदारी उठाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करना, वे दिन में कम से कम 1 घंटा अकेले में अपने साथ जरूर बिताइए। और ये सभी चीजें करके आपका दिमाग पहले से ज्यादा चलने लगेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, कुछ नया करने से डरेंगे नहीं, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, किसी भी बात की चिंता ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, हर दिन नया व अच्छा लगने लगेगा। और जब ये सभी चीजें आपकी लाइफ में होगी तो आपकी लाइफ अपने आप खूबसूरत बन जाएगी और तब आप अपने करियर के प्रति सही ध्यान दे पाओगे। और आज के समय में दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो चाहे महान फुटबॉलर मेसी, रोनाल्डो, वे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हो, वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आने वाले एलन मस्क, जेफ बेजोस व बिल गेट्स आदि लोग मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कई चीजें करते रहते हैं ताकि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक सही डिसीजन ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, मैंने नए साल से संबंधित ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए जो आपके नए साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।